अब बात आती है कि रिलेटिव सीओपी क्या होता है। ठीक है, उससे पहले रिलेटिव सीओपी को डिफाइन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल सीओपी या थ्योरेटिकल सीओपी क्या होता है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, सीओपी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सीओपी हमने ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीओपी क्या था? सीओपी हमारा था दिस इज एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैंने कहा था इसको एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए सीओपी बोला गया कि जो एफिशिएंसी है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, नॉट मोस्टली, ये हमेशा 1 से कम होता है एफिशिएंसी। लेकिन सीओपी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि हीट पंप की सीओपी कितना था? हमेशा 1 से ज्यादा था। सीओपी हमेशा किससे था? 1 से ज्यादा था। ठीक है, तो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। और रेफ्रिजरेटर की बात है तो सीओपी आर लिखेंगे। आर का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर। और ये है क्या? दिस इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और डिजायर्ड इफेक्ट मैंने डिटेल में बताया है। हम रेफ्रिजरेटर से क्या चाहते हैं? लो टेम्परेचर मेंटेन करना, तो जो क्यूएल हमारा डिजायर्ड इफेक्ट था, और एक्सपेंडिचर क्या था? वर्क इनपुट। हीट पंप से क्या कहते थे? क्यूएच, है ना, रूम को हॉट करना है, हीट करना है, तो इस नाते क्यूएच बटे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, 2 टर्म नए आते हैं, एक आता है एक्चुअल सीओपी क्या है, दूसरा आता है थ्योरेटिकल सीओपी क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल सीओपी क्या है? आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर होगा, उस रेफ्रिजरेटर को आप ऑपरेट करो, उस रेफ्रिजरेटर को क्या करो? एक्चुअली ऑपरेट करो, उसको रन कराओ, टेस्ट करो। तो जब टेस्ट करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ सीओपी आएगी, समझ पा रहे हैं? तो जब उसको टेस्ट करोगे रन करके, तो जो सीओपी आएगी वो उस रेफ्रिजरेटर की एक्चुअल सीओपी होगी। हमने क्या लिखा? इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना, एंड वर्क इनपुट। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग टेस्ट रन। मतलब समझ पा रहे? कोई रेफ्रिजरेटर रहेगा, जब आप उसको रन करोगे, है ना, जब आप उसको रन करोगे तो वो बताएगा कि मेरा सीओपी कितना आ रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लो, उस ड्यूरेशन में आपने कितना वर्क दिया है, उन दोनों का सीओपी निकल जाएगा। तो जो सीओपी निकल के आएगा वो एक्चुअल सीओपी कहलाएगा। अच्छा, तो अभी तक हम क्या कह रहे थे? अभी हम लोग डाटा चेंज कर रहे थे, कभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 10 किलो जूल लिखा देते थे, कभी वर्क इनपुट 20 किलो जूल लिख देते थे, उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाते थे, है ना। तो वो तो थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ ना, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, वहां से सीओपी कैलकुलेट किया, तो वो हमारा क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यू। एक्चुअल सीओपी क्या था? हमने जो हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग यूनिट है उसको रन कराया, उसमें देखा कि कितना हमारे पास इनपुट हमने दिया और कितना उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया, उससे कैलकुलेट किया, तो वहां से एक्चुअल सीओपी निकला था। थ्योरेटिकल सीओपी, ये तो कि एक्चुअल वैल्यू पे था, इस नाते इसको एक्चुअल सीओपी बोला गया, और ये थ्योरेटिकल वैल्यूज पे है, तो इस नाते इसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल सीओपी। तो थ्योरेटिकल सीओपी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ क्या? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है और वर्क इनपुट कितना है। ठीक है, अब ये कहां से मिलता है? हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो कहां से आया था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया था, जो कि हमारा साइक्लिक कंडीशन पे, मतलब साइकिल पे ऑपरेट कर रहा था, है ना। इंजन तो, या इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, तीनों के तीनों ही तो साइकिल पे ऑपरेट करते हैं। तो इस नाते बोला कि इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल वैल्यूज। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यूज किसके? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट के, जो कि ऑब्टेन किया गया है बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स लॉज का यूज करके इन सीओपीज का, मतलब इस सीओपी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलेंगे थ्योरेटिकल सीओपी। तो हमारे पास अब 2 डाटा है, एक तो एक्चुअल सीओपी का डाटा है और दूसरा हमारा किसका डाटा है? थ्योरेटिकल सीओपी का डाटा है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके एक न्यू सीओपी इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे क्या बोला जाता है? रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल सीओपी कहां से आया? टेस्ट रन, है ना, ये टेस्ट करके आया। और थ्योरेटिकल सीओपी कहां से आया?
ये आया, दिस इज रिक्वायर्ड इफेक्ट, जो हम चाहते थे, दिस इज रिक्वायर्ड इफेक्ट अपॉन कितना हमें एक्सपेंडिचर देना पड़ा, दिस इज एक्सपेंडिचर, है ना, दिस इज एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिक्वायर्ड इफेक्ट अपॉन एक्सपेंडिचर। रिक्वायर्ड इफेक्ट क्या था, रेफ्रिजरेटर है तो QL रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा, और एक्सपेंडिचर क्या है, वर्क, तो ये QH माइनस QL था। तो ये वैल्यू कहां से आएगा, थ्योरेटिकल सीओपी। थ्योरेटिकल सीओपी हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL। ये किसके लिए है, रेफ्रिजरेटर के लिए। ये किसके लिए है, COP, दिस इज थ्योरेटिकल COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और यही अगर ये हीट पंप होगा तो भाई रिलेटिव COP रेफ्रिजरेटर का भी हो सकता है, हीट पंप का भी हो सकता है। तो COP वैल्यू हीट पंप क्या बोलूं, हीट पंप का बोलूं तो इससे क्या बोलोगे, QL की जगह पे कह दोगे QH है, और नीचे तो QH माइनस QL तो रहेगा ही, ठीक है। और ये COP, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, एक्चुअल COP आपको दिया रहेगा, तो वहां से आपको रिलेटिव COP कैलकुलेट करना है, ठीक है।